हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जयाज क्लासेस। तो देखो, वैसे तो मैं जो मेरी वीडियोज होती हैं वो एस्टेट से होती हैं, क्लास 11-12 से होती हैं, लेकिन मैंने जो 7 और 8 को एनएफएल का एग्जाम हुआ था ना, वो वाला एग्जाम मैं दे के आई हूँ। तो वैसे तो मैंने इसके बारे में कोई वीडियो बनाने की नहीं सोची थी, लेकिन अब जो 14 और 15 दिसंबर है ना, इसमें भी एनएफएल के एग्जाम होने वाले हैं। तो वहां से जो ये होती है ना, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, उनका मैं आपको रिव्यू दूंगी। और साथ में जीएस, हाँ जीएस भी आती है ना 10 मार्क्स की, तो उनका मैं आपको बताऊंगी कि कैसा कुछ क्या रहता है, क्योंकि क्या पता इससे जो 14 और 15 दिसंबर को जो भी एग्जाम होंगे ना, उनमें आपकी हेल्प हो जाए, बाकी इससे कुछ नहीं होगा। तो वहां पे हमारे पास 150 का एग्जाम होता है। 150 के एग्जाम में से 50 का जो नंबर का 50 नंबर आते हैं ना, वो सबके कॉमन आते हैं। मींस क्या, जिसमें हमारे पास इंग्लिश आती है, रीजनिंग, मैथ और जीएस आती है। ठीक है, जीके बोल सकते हो आप इसको, या इंडिया के जो जीके होते हैं ना, वो बोल सकते हो। ठीक है, वो चार चीजें आती हैं हमारे पास वहां पे। और 100 नंबर आता है सब्जेक्ट। तो देखो, यहाँ पे मैं आपको सब्जेक्ट नहीं बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट था कुछ और आप लोगों का सब्जेक्ट होगा कुछ और। तो सब्जेक्ट पे हम नहीं जाएंगे। जो 50 मार्क्स का जो कॉमन पोर्शन रहता है ना, उसके बारे में मैं बताती हूँ आपको कैसे क्या था वहां पे। 7 को था केमिकल लैब का, और 8 को था प्रोडक्शन वाला। ये दो एग्जाम 7 और 8 को हुए थे। अगर किसी ने दिए हैं तो वो आप यहाँ से देख भी लेना कि आप इन चीजों को समझ पाओगे कि यही चीज आई थी या नहीं आई थी। तो देखो, वहां पे हमारे पास, अगर मैं बताऊं 50 में से क्या होता है हमारे पास, देखो 10 मार्क्स की आती है इंग्लिश, 10 की ही आती है। और 10 मार्क्स की आती है जीके, जिसको इंडिया जीके हम बोलते हैं ना। तो बचे हुए जो 30 मार्क्स होते हैं ना, वो आपको रीजनिंग और मैथ के रहते हैं। और 50 मार्क्स में देखो, मैंने जीके नहीं पढ़ी हुई, वो एक बात अलग है, क्योंकि इस लेवल की मैंने प्रिपरेशन नहीं किया है। लेकिन अगर हम जीके को हटा दें, इंग्लिश और जो मैथ और रीजनिंग रहता है ना, वो 40 मार्क्स का हो गया हमारे पास। 40 में से 35 नंबर हर कोई लेके आ सकता है, इतना इजी उनका लेवल रहता है। तो अगर किसी भी बच्चे को मैथ और रीजनिंग से फोबिया है ना, तो उसको निकाल दो, क्योंकि मैथ और रीजनिंग से अगर आपको, मैथ रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, इतनी आसान आती है वहां पे, इतनी आसान आती है। मैं बताती हूँ कौन से टॉपिक है वहां पे रिपीट हुए हैं, हर कोई करेगा। तो अगर आप भी अच्छा मीन्स अपनी अच्छे लेवल पे जाना चाहते हो ना, तो इस वाले सेक्शन को आपने हल्के में नहीं लेना। वैसे पेपर आता है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग आता है, टाइम कम रह जाता है आपके पास। तो इसको या तो बाद में लेना, लेकिन लेना जरूर। देखो 35 मार्क्स हर कोई लेके आएगा, अगर उसने इंडिया जीके नहीं भी पढ़ी ना, तो भी यहाँ पे 35 मार्क्स हर कोई लेके आएगा, इतना आसान होता है वहां पे। तो मैं बताती हूँ यहाँ पे, देखो जीके के क्वेश्चन मुझे जो जो याद है वो मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको बता दूंगी इंग्लिश में कौन से क्वेश्चन है वो रिपीट हुए थे। तो देखो, इंग्लिश में एक क्वेश्चन आपको आर्टिकल का मिलेगा ही मिलेगा, हर आर्टिकल का आता ही आता है। कैसे आता, 7 को भी आया और 8 को भी आया, कि ऐसे ब्लैंक्स करके आता है, सिंगल नहीं आता कि आप ए लिखोगे, एन लिखोगे या दा लिखोगे। 2-3 ब्लैंक्स मिलेंगे, उनके अकॉर्डिंग फिर आपने वहां पे फिल करना पड़ेगा। तो आर्टिकल से क्वेश्चन आता। और ये वाला टॉपिक है ना, क्वेश्चन टैग, कईयों को तो ये भी नहीं पता हुआ ना क्वेश्चन टैग होता क्या है। क्वेश्चन टैग के 2 क्वेश्चन आए थे केमिकल लैब वाले में, जो 7 को हुआ था, और एक क्वेश्चन आया था प्रोडक्शन वाले में। तो ये लगाओ, क्वेश्चन टैग इंपॉर्टेंट है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन टैग करके जाना ही है आपने, क्या पता आप वाले में भी आ जाए। उसके बाद टेंस, टेंस के नियम तो देखो हर किसी को आते हैं। टेंस के नियम से भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। तो वो सारी चीजें अगर थोड़ा सा भी आपने ध्यान दिया ना, तो ऑप्शन नेग्लेक्ट करके भी आपका हो जाएगा। उसके बाद फ्रेज आता है, जैसे कोई एक वाक्य लिखा उन्होंने, कोई सेंटेंस लिखा और उसके नीचे ये लगा दिया, तो या तो उसका अपोजिट पूछ लेंगे कि ऐसा वर्ड बताओ जिससे इसका मीनिंग है वो अपोजिट हो, या तो इसका सेम पूछ लेंगे। बस यही रहता है इसमें, कि या तो अपोजिट पूछेंगे या तो सेम पूछेंगे। तो देखो, इतना मुझे भी नहीं याद है, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे ज्यादा ध्यान होता है, याद पे नहीं। लेकिन जो मेरी मेमोरी में फिलहाल आए, मैंने वो आपके लिए बताए। तो ये वाले तो टॉपिक ऐसे हैं जो आपने करने ही नहीं करने हैं, इनको तो छोड़ना ही नहीं है किसी भी हालत में। रीजनिंग में देखो, रीजनिंग में आता है अल्फाबेट का। अल्फाबेट का एक क्वेश्चन नहीं आता, 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं। कुछ नहीं करना आपने, ए से लेके जेड तक की सारी एबीसीडी लिख लो। अल्फाबेट में कैसे आता है, देखो एक क्वेश्चन आया था कि यहाँ पे हमारी अल्फाबेट थी और यहाँ पे ए और पी, इन दोनों, ये देखोगे ना 13 नंबर पे क्या आता है, ऐसे करके कुछ था। उसके बाद था कि जेड को मैंने आर माना, ये माना। तो पहले आपने क्या करना है, इनको जल्दी करने के लिए 1 to 26 अल्फाबेट पहले ही लिख लो। हर क्वेश्चन में आएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसके। तो हर क्वेश्चन में आप जल्दी जल्दी इसको अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, अल्फाबेट वाला टॉपिक आपने करना ही करना है। उसके बाद रिलेशन वाला, ये नहीं होता कि वो मेरी माँ है उसको देख के उसने ये बोला। 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। इनकरेक्ट नंबर के भी इतने आते हैं कि आपको एक सीरीज दी मिलेगी, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ से आपको इनमें से ये बताओ कि इनकरेक्ट कौन सा है, गलत कौन सा है, वो बताना है। और एक आता इसी में कि सीरीज मिलेगी और बीच में से एक नंबर गायब होगा, या तो पीछे से एक नंबर गायब होगा, तो आपने बताना है कि वो
कौन सा नंबर होएगा। तो ये 5 टॉपिक हैं, इनमें से 2-2 3-3 क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन थे इनके। रीजनिंग और मैथ इतना आसान आता है, इंग्लिश इतनी आसान आती है कि हर कोई करेगा। तो अगर आपसे ये नहीं हो पाता तो फिर कंपटीशन देखो पहले ही इतना है। केमिकल लैब की बस 4 वैकेंसी थी और बच्चे इतने थे ना, पता नहीं बहुत ज्यादा थे, मीन्स कंपटीशन तो देखो है यहाँ पे। और उसके बाद भी अगर आप किसी भी पोर्शन को छोड़ के चलोगे ना, तो फिर तो उम्मीद ही नहीं है। मैथ में देखो वर्क टाइम वाला इतना आसान है कि फॉर्मूला है ना हमारे पास वो MW वाला, तो उससे भी हो जाएंगे कि वर्क टाइम में कितना, मीन्स इतने आदमी इतने टाइम में करते हैं तो इतने आदमी कितने टाइम में करेंगे। प्रॉफिट लॉस का इतना आसान आता है कि इतनी चीज थी इतने में बेच दी, इसका प्रॉफिट क्या है। तो नॉर्मल बेसिक फॉर्मूले आते हैं, तो वो आपने पढ़ना है। एवरेज का भी बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आपको मिलेगा। एज का मिलेगा कि 5 साल पहले इसकी इतनी एज थी, इनका रेशियो एज का रेशियो ये है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको, 2-2 3-3 क्वेश्चन मिलेंगे इनके, क्योंकि 30 मार्क्स की आती है रीजनिंग और मैथ, और 10 की आती है इंग्लिश, और 10 की आती है इंडिया जीके। तो NFL में जो केमिकल लैब का हुआ था और जो प्रोडक्शन वाला हुआ था, दोनों में ही इनके क्वेश्चन भारी भरकम थे। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो NFL ने अपनी साइट पे जो पेपर डाले हैं ना, तो वहां पे उन्होंने हर पेपर के 5 क्वेश्चन दिए हैं। मीन्स जैसे केमिकल लैब का था, तो जो उनका नॉन टेक्निकल सेक्शन था, मीन्स जो सब्जेक्ट से हटके था ना, तो वहां पे 5 क्वेश्चन दिए हैं उन्होंने उनके। तो आप क्या करो, अगर आपके पास टाइम है तो जित 5-5-5-5 सारे हैं ना, तो सबको कट जाओ, तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, अगर आपके पास इतना टाइम है तो। 5 जैसे केमिकल लैब वाले हैं वो भी कर लो, प्रोडक्शन वाले हैं वो भी कर लो, तो वहां से आपको आइडिया लगेगा कि सारी चीजें कैसे हो रही है। तो अगर आपके पास एनफ टाइम है तो वो पेपर वहां से साइट पे जाओ, पेपर डाउनलोड करो, और क्या ही होंगे देखो, वहां पे अप्रोक्स 30 होंगे, तो 35 जा 150 क्वेश्चन होंगे, तो कितना टाइम लगेगा 150 में, तो निपटा दो उनको। तो वहां से कर सकते हो आप। और उसके बाद देखो इंडिया जीके का जितना मुझे याद है, तो देखो पहले वाले में आया था कि शिव जी की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पे है, एक तो ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद आया था 2-3 करंट अफेयर से भी थे कि, देखो इतना मुझे नहीं ध्यान है, कि 2-3 करंट अफेयर से भी थे। और ये जो लास्ट वाला हुआ था ना, हाँ प्रोडक्शन वाला, उसके मुझे क्वेश्चन ध्यान है। एक तो आया था कि रुपया है वो किसने चलाया था, रुपया है वो किसने चलाया था, ये आया था। ठीक है। और एक आया था महाबलीपुरम, कौन से शासकों के टाइम पे था महाबलीपुरम, ये था। और एक आया था कि कौन सा जो संविधान में एक हटाया था ना वो शिक्षा का करके, देखो मुझे जीके इतनी अच्छी नहीं आती, तो जैसे जो भी मुझे याद है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे संपत्ति का अधिकार हटाया था वो, कि कौन से अकॉर्डिंग वो हटाया था, वो वाला था। और कितने रीट्स पास करती है, 2 संविधान से आए थे, संविधान से आए थे 2 क्वेश्चन आपके। तो ये वाले क्वेश्चन थे। कितने हो गए, 4 क्वेश्चन तो ये हो गए ना, 1 2 3 4 हो गए। और ये सबसे पहला जो इंग्लिश अखबार कौन सा था, वो बंगाल गैजेट वाला वो था, अंग्रेजी अखबार है। ये लास्ट वाले के तो फिर भी मुझे 4 to 5 क्वेश्चन याद है, पहले वाले कितने नहीं है। तो ये वाला सारा क्वेश्चन था। अगर इससे आपकी हेल्प होती है तो कमेंट में जरूर बता के जाना कि कुछ हेल्प हुई है। बाकी 7 और 8 को जो एग्जाम हुआ था यही हुआ था, अगर कोई और भी देके आया तो वो इन चीजों को समझ पाएगा कि मैक्सिमम चीजें यहाँ से आ रही थी। तो अगर आपको 14-15 का एग्जाम देना, तो इन चीजों को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना, साथ में करके ही करके जाना है। बाकी सब आप पे डिपेंड है। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।